हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की एक ख़ास रेसिपी जो केवल सर्दियों में ही ज़्यादा बनाई जाती है। स्वाद और सेहत से भरपूर सरसों का साग जो खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार आप भी इस तरह से बना कर देखिए। रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। थोड़ा सा बच्चों के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बच्चे खुश होके खाएंगे, बड़े भी खुश होके खाते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं सर्दियों की खास रेसिपी सरसों का साग बनाने के लिए। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने सरसों के साग को धोकर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस साग बनाना या सरसों का साग बनाना। तो उसके लिए मैंने 1 किलो अच्छी फ्रेश सरसों ली है। सरसों को गाइस इस तरह बारीक वाला लेना चाहिए, छोटा जिसकी ये छोटी छोटी बारीक डंठल हो, इस तरह का नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए रखी है गाइस, क्योंकि जब हम इनको तोड़ते हैं ना तो इनका मीठापन नहीं होता और इस तरह इनमें रेशा निकलता है। ये रेशा या तो आपको निकाल के और तब उसके बाद में साग बनाना है इस चीज़ का, या फिर इसको आप अगर मार्केट से ले रहे हैं तो लो ही मत। हमारे तो ये गांव से आई थी इसलिए मैंने ये अलग से रखी है सिर्फ दिखाने के लिए। बाकी में बिल्कुल बारीक बारीक जो होता है ना इस तरह का ये बहुत अच्छा साग बनता है गाइस, ये फ्रेश बिल्कुल। और इसके पत्ते भी पीछे से करीब इतने इतने पत्ते मैं निकाल देती हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये पत्ते जो हैं साग को कसैला कर देते हैं, कड़वा नहीं करते, कसैला तीखापन कर देते हैं और साग का जो टेस्ट होता है ओरिजिनल वो ख़त्म हो जाता है। 1 किलो सरसों है गाइज, 1 किलो के तकरीबन। और ये मैंने पालक नहीं लिया है, आधा किलो मैंने राई ली है। आप चाहें तो राई की जगह पालक भी ले सकते हैं, लेकिन पालक मैं साग में नहीं डालती क्योंकि पालक पनीर अलग से डिश बन जाती है, तो पालक बच्चे उसके लिए खा लेते हैं। और राई भी बहुत पौष्टिक होती है, तो इसलिए मैं सरसों के साग में राई ही इस्तेमाल करती हूँ। राई मीठी होती है, सरसों तीखी होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप सरसों के साग में राई के साग को डालकर एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने आधा किलो पालक मेथी और बथुआ दोनों चीज़ ली हैं। बथुआ और मेथी इन सभी चीज़ को साग को मैंने रात को ही अच्छे से धो के, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है गाइस अगर आप काट के इनको धोते हैं तो इनमें मिट्टी होती है, वो नहीं निकल पाती है। इसलिए काटने से पहले ही अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। और ये भी नहीं देखना चाहिए कि 2 पानी 3 पानी, जब तक पानी में हल्का सा भी कलर आ रहा है आप उन्हें साफ पानी में निकालते रहो। तो मैंने ये कल रात को ही अच्छे से धोकर रख दिए थे और अब ये बिल्कुल सूखे हैं और सूखे होने के बाद ये बहुत अच्छे से कट जाएंगे। तो मैं अब इनको सबको बारीक बारीक काट लेती हूँ। गाइस सारे साग को मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। दोनों ही तरह का साग मैंने अच्छे से काट कर रख लिया है। और हम लोग इस तरह के हंसिए से, हमारे यहाँ दरात कहते हैं, इससे साग काटते हैं तो बहुत अच्छा साग कटता है। और साग जितना बारीक कटता है गाइज उतना ही अच्छा टेस्टी बनता है, घुटने में आता है और इसके जो लंबे लंबे रेशे होते हैं वो सब कट जाते हैं। आप चाहें तो चक्कू या जो छुरा होता है उसकी हेल्प से भी काट सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो आप साग को काट लें। बस कोशिश करें कि साग जितना बारीक कटता है उतना ही टेस्टी बनता है। अब हम इस सारे साग को एक कुकर में डाल देते हैं और 1 चम्मच नमक डालकर तैयार करते हैं। गाइस कुकर को हमने गैस पे रख दिया है और गैस फुल कर दी है। फिलहाल 1 चम्मच नमक हमने डाल दिया है और अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। हाँ गाइस 2 गिलास। आप सोच रहे होंगे पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी इसलिए ज़्यादा डालते हैं गाइज क्योंकि हम इसे अब खुला साग बनाने वाले हैं। अभी हम बहुत जल्दी इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको पहले खूब अच्छे से उबलने देंगे और उसके बाद ही हम इसका ढक्कन लगाएंगे।
क्योंकि उबलने से क्या होगा, खुला साग बनाने से जैसे ये उबलता है ना, तो भाप से इसकी जो कड़वाहट होती है वो सब निकल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि गांव में हंडिया का साग बहुत टेस्टी होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो खुला बनता है। कुकर में क्या होता है, हमने सब कुछ इसमें डाला, ढक्कन लगाया, सीटी लगा दी, तो इसके अच्छे भी और बुरे भी जो भी गुण और अवगुण होते हैं वो इसी के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो फिलहाल इसको हम अभी कम से कम जब तक इसमें उबाल नहीं आता, 5 या 7 मिनट मैं नहीं कहती, जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आता, हम इसको ऐसे ही एक प्लेट से ढक देंगे, लेकिन अच्छे से कवर नहीं करेंगे और इसके उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। गाइस देखिए, साग में अच्छे से उबाल आ रहा है और ये करीब 10 मिनट से उबाल आ रहा है। तो अब जो साग का कड़वापन होता है या कसैलापन होता है, वो सब भाप से निकल गया है। अब इसमें हम छोटा सा अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक पीस करके और हरी मिर्च और लहसुन, ये सब चीज़ें डाल देंगे। नमक हमने पहले डाल दिया है। अदरक के पीस को बारीक बारीक पीस करके तब डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं। नमक और मिर्च अपने हिसाब से डालना चाहिए, और अगर लहसुन आप नहीं खाते हैं तो उसको मत डालिए। अब हम इसको गैस को कम कर देंगे और इसका ढक्कन लगा के करीब 10 या 15 मिनट तक सीटी आने देंगे। गैस हमारे कुकर में अच्छे से सीटी लग गई थी और मैंने इसको खोल के देखा है, बहुत अच्छे से साग पक चुका है, बिल्कुल गल गया है साग अच्छे से। अब मैं इसमें ये आधा कटोरी नहीं है, करीब 4 चम्मच है मक्का का दलिया है। इस मक्का के दलिया को हम पानी में घोलकर अच्छे से साफ़ करेंगे, 1-2 बार पानी निकाल के। तो उससे क्या होगा, जो इसका कूड़ा होता है ना, मतलब कूड़ा नहीं होता, वैसे तो साफ़ करके ही रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत अगर पानी इस तरह के साथ वो बाहर निकल जाते हैं, और ये फिर मैं इस साग में ऐड करूँगी। और ये दलिया डालने के बाद में साग को मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगी, खुला ही कम से कम बिल्कुल सिम गैस पे 5 या 10 मिनट के लिए उबलने दूंगी, क्योंकि अगर ढक्कन लगाऊंगी तो गाइस सीटी बोल जाएगी और ये जो दलिया है इसके कण आटे में बदल जाएंगे और फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो हल्के हल्के से कण जब साग में दिखाई देते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो मैं बस ये दलिया डालकर और पकाती हूँ। सारा दलिया मैंने डाल दिया है गाइस, और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, लेकिन फिर भी मैं 2-3 बार इसे अच्छे से चलाकर और मिक्स कर दूंगी, हर 5 मिनट में, 2 मिनट में, जब भी मुझे याद आएगा। और उसके बाद में मैं अब इसको पूरा नहीं ढकूंगी, बस ऐसे हाफ ढककर ही छोड़ दूंगी ताकि बस दलिया गल जाए, लेकिन आटे जैसा मिक्स ना हो जाए। और गैस को मैं सिम कर देती हूँ और कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ और अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। साग अच्छे से बन गया है, पक गया है, और अब इसके घोटने की बारी आती है। तो मैं मिक्सी में नहीं घोटती हूँ, और आपसे भी कहूँगी कि मिक्सी में ना घोटें, मिक्सी में बिल्कुल लेही जैसा हो जाता है। और अगर मिक्सी में आपको पीसना है, टाइम नहीं है, तो आप उसे बस चलाएं बंद कर दें, चलाएं बंद कर दें, इसी तरह से वो अच्छे से बन जाएगा। अगर कंटिन्यू आपने 2 मिनट भी चला दिया तो वो चटनी जैसा हो जाता है गाइस, वो नहीं अच्छा लगता। हमारे पास ये साग के लिए घोटने वाला है, हम इसे घोटना ही कहते हैं। तो इसकी मदद से 2 मिनट में ही साग अच्छे से घुट जाता है गाइस। मैं ऐसे इसको बार बार 2-3 बार चलाऊंगी, फिर इसको छोड़ दूंगी और ढक के दूसरा काम कर लेती हूँ। फिर 5 मिनट बाद आके फिर इसको ऐसे चला दूंगी, अच्छे से साग बिल्कुल पक जाता है और घुट भी जाता है। गाइस देखिए, साग बिल्कुल अच्छे से घुट चुका है और घुटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साग और पानी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा। तो अब मैं इसमें आलन लगा दूंगी। आलन के लिए मैंने एक कटोरी में आप या तो 1 चम्मच 2 चम्मच गेहूं का आटा ले लें, या आप मक्का का आटा ले लें। मैंने गेहूं का आटा लिया है क्योंकि मक्का का मैं पहले दलिया लगा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने गेहूं के आटे को घोलकर कटोरी में अच्छे से घोलकर, क्योंकि अगर हम घोलेंगे नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी।
इसलिए गांठें ना पड़े, इसलिए हम अच्छे से कटोरी में घोल लेते हैं और उसके बाद ही फिर हम साग में आलन लगाएंगे। ये देखो साग और पानी दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं, लेकिन चूंकि आटा अभी मतलब कच्चा था, तो इसलिए हम इसको सिम गैस पर एक बार खदका लगा के और फिर उसके बाद गैस मंदी कर देंगे और कम से कम 5 मिनट 6 मिनट तक चलाते हुए इसको पकने देंगे। जब आप देखेंगे कि आटा पकने लगा है, फिर आप इसको गैस को कम करके छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 10-12 मिनट फिर भी इसको पकाना चाहिए, तभी अच्छे से साग पकता है। साग हमारा बनकर रेडी हो चुका है और अब है उसमें तड़का लगाने की बारी। तड़के के लिए हमने एक बड़ी चम्मच देसी घी ले लिया है। आप चाहें तो और भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइस सरसों का साग हो, क्या कहावत है हमारे यहाँ कि खिचड़ी तो घी से ही अच्छी लगती है, इसीलिए सरसों का साग भी घी से ही अच्छा लगता है। घी गर्म होने पर हम उसमें 1 चम्मच जीरा गेट डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इन सभी को अच्छा सा 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद गाइस बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज दोनों ही मिला देंगे। सरसों के साग में लहसुन का बहुत महत्व होता है, कहो तो सरसों का साग गाइस लहसुन से ही अच्छा लगता है। दोनों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है गाइस, गैस को हम कम कर देते हैं और इसी समय पर हम 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2-3 लाल मिर्च डाल देते हैं। इनका भी टेस्ट भूनने के बाद में बहुत अच्छा आता है और इनको भी 2 सेकंड के लिए भून लेते हैं। ये सभी चीजें भून चुकी हैं गाइज। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। बस यही सब मसाले होते हैं गाइज। सरसों के साग के लिए कोई ज़्यादा खास मसाले नहीं होते हैं। बस इन मसालों को हल्का सा हम भून लेते हैं और अब इसमें छोड़ देते हैं अपने साग को। साग को इसमें छोड़कर अच्छे से मिक्स कर देते हैं गाइस। साग अच्छे से मिक्स हो गया है। वैसे तो सरसों के साग का ये ओरिजिनल टेस्ट होता है और इसी टेस्ट के साथ ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर काट के उसकी प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, पनीर वगैरह डाल सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन साग का ये ओरिजिनल टेस्ट होता है। आप इसी के साथ एक बार टेस्ट करके देखें। गाइस सरसों का साग तैयार है बिल्कुल सर्व करने के लिए, तो चलिए सर्व करते हैं और आपको भी इनवाइट करती हूँ, आइए और वीडियो के माध्यम से सरसों के साग मक्का की रोटी के साथ, दही के साथ आनंद लीजिए। गाइस अगर आपको सरसों के साग की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको साग ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।